दोस्तों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम धातु संज्ञा के विषय में चर्चा करेंगे। धातु संज्ञा क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं धातु संज्ञा, ठीक है। तो आइए देखते हैं धातु संज्ञा। तो धातु संज्ञा का सूत्र है धातु संज्ञा का सूत्र है तो धातु संज्ञा सूत्र है इसका भू आदयो धातवः, ठीक है। भू आदयो धातवः, ठीक है। तो ये है क्रियावाचक भू आदि की संज्ञा धातु संज्ञा होती है। वे सभी धातुएं क्या होती हैं वे सभी धातुएं। तो सभी धातुएं पाणिनीय धातु पाठ में दी गई इनकी संख्या 1970 लगभग 2000 मानी जाती है। कितनी? लगभग 2000 मानी जाती हैं। ये धातुएं कितनी हैं? 2000। 1970 में पाणिनि के अष्टाध्याय में, और लेकिन ये 2000 मानी जाती है, ठीक है। तो धातुओं के प्रकार, धातुओं के 3 रूप चलते हैं। धातुओं कितने रूप चलते हैं? 3 रूप चलते हैं। धातुओं के कितने चलते हैं दोस्तों? तो धातुओं के 3 रूप चलते हैं, ठीक है। तो देखो परस्मयी पदी पठ धातु। जैसे परस्मयी का मतलब होता है यहाँ दूसरों के लिए जो दूसरों के लिए बोला जाता हो, जैसे पठती, पठता, पठंती आदि। जैसे कि राम पढ़ता है, या तुम पढ़ते हो, या वह पढ़ता है, तो कौन है? दूसरों के लिए है ना ये। तो ये दूसरों के लिए बोली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परस्मयी पदी धातु कहते हैं। 3 प्रकार की होती हैं ये, ठीक है। अगली है आत्मनेपदी। आत्मनेपदी होती है जिसमें अपने लिए बोला जाता है। किसके? अपने लिए बोला जाए, उन्हें क्या कहते हैं? आत्मनेपदी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है लभते, लभेते, लभंते। प्रथम पुरुष एकवचन किया ना ये। लभते, लभेते, लभंते, ठीक है। और अगली है उभयपदी धातु। कौन सी? उभयपदी। तो जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानीते, जानाते, जानते। तो ये उभयपदी ज्ञा धातु की है, ठीक है। तो धातु हमारी कितनी होती है? 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। परस्मयी, आत्मनेपदी, उभयपदी, ठीक है। 3 धातुएं होती हैं हमारी, 3 धातुएं होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं गण। गण क्या होते हैं? गण धातुओं के विभाग हैं ये। संस्कृत में कितने गण होते हैं दोस्तों? 10 होते हैं। 10 कितने गण होते हैं? 10 गण होते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में लगभग 2000 धातुएं हैं। प्रत्येक धातु किसी न किसी गण में ही परगणित है। किसी न किसी गण में ही परगणित है। धातुएं कौन सी हैं दोस्तों? देखो 10 धातुएं हैं ये हमारी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही, इसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं।
देखो पहली हमारे वादगढ़, इसमें कितनी है 1035। सबसे बड़ी धातु या सबसे बड़ी धातु कौन सी है, तो उसे वादगढ़ कहते हैं, क्योंकि इसमें 1035 धातुएं हैं। अदादिगण, इसमें 72 हैं। जुहादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण, चुरादिगण। ठीक है, तो ऐसी कौन सी धातु है जिसमें सबसे कम हो, तनादिगण है ना, इसमें 10 हैं। इसमें क्या है 10 हैं। और सबसे अधिक भुआदिगण। तो सबसे बड़ी धातु कौन सी है, भुआदिगण, और सबसे छोटी तनादिगण। ठीक है, तो इनमें कुल 1970 हो गई, नहीं मिला कि कुल 1970 हो गई। ठीक है, तो जैसे ये है भुआदिगण, भुआदिगण, तो भुआदिगण धातुएं हैं। भू माने होना, हस माने, ये इसके अंतर्गत हैं। जैसे थोड़ी सी हैं, देखें। भू माने होना, हस माने हंसना, पट माने पढ़ना, रच माने रक्षा करना, बद माने बोलना, पच माने पकाना, नम माने झुकना, गम माने जाना, दृश्य माने देखना, सद माने बैठना, स्थ माने रोकना, पा माने पीना, ग्रह माने सूंघना, स्मरण माने स्मरण करना, जी माने जीतना, श्रु माने सुनना, वश माने रहना, सेव माने सेवा करना, लव माने पाना, वृद्ध माने बढ़ना, मुद माने प्रसन्न होना, सह माने सहन करना, याच माने मांगना, नी माने ले जाना। ये आदि क्या है हमारी, ये भुआदिगण की धातुएं हैं। ठीक है, क्या है ये भुआदिगण की धातुएं हैं। अब देखते हैं अदादिगण की धातुएं। तो ये अद माने खाना, अस माने होना, ब्रू माने कहना, दू माने धोना, रुद माने रोना, सुप माने सोना, हन माने मानना, ई माने जाना, आस माने बैठना, सी माने सोना आदि। तो ये क्या है हमारी अदादिगण की हैं। ठीक है, जुहादिगण सबकी होंगी इसकी, देखो। तो उसमें है हु माने हवन करना, भी माने डरना, दा माने देना, धा माने धारण करना इत्यादि। ठीक है, ये किसकी है हमारी जुहादिगण की हैं। ठीक है, आगे हैं दिवादिगण। तो दिव माने चमकन, ऋत माने नाचना, नस माने नष्ट होना, ब्रह्म माने घूमना, युद्ध माने लड़ना, जन माने उत्पन्न होना। तो ये दिवादिगण की हो गई हमारी, किसकी हो गई, ये दिवादिगण की होगी। आगे स्वादिगण की हैं। सु माने स्नान करना, अप माने पाना, सक माने सकना। तो ये क्या की हमारी स्वादिगण। ठीक है, त्वादिगण देखते हैं। त्वादिगण की तुद माने दुख होना, इस माने चाहना, स्पर्श माने छूना, प्रच्छ माने पूछना, लिख माने लिखना, मृ माने मारना, मृच माने छोड़ना। ठीक है, तो ये किसके हैं त्वादिगण। रुधादिगण की हैं। रुध माने ढकना, रोकना, या भुज माने पालना, भोजन करना। तनादिगण की हैं। तन माने क्या है फैलाना, क्र माने करना। क्रादिगण की धातुएं हैं हमारी। क्री माने मोल लेना या खरीदना, क्या है खरीद माने मोल लेना या खरीदना। ठीक है, और ग्रह माने पकड़ना, ज्ञा माने जानना। तो ये किसकी है हमारी क्रियागण की। ठीक है, अब हमारे चुरादिगण, सबसे लास्ट वाली 10वीं धातु कौन सी है चुरादिगण। तो चुरादिगण में है जैसे चुर माने चुराना, चिंत माने चिंतत माने सोचना, कथ माने कहना है, भच माने खाना। तो दोस्तों कितनी आपने देखी होंगी हमारी ये 10 क्या है 10 गढ़ हैं। ठीक है, 10 गढ़ हैं हमारे। एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। नंबर 1 भुआदिगण, अदादिगण, जुहत्यादिगण, दिवादिगण। नंबर 5 स्वादिगण। नंबर 6 तोदादिगण। नंबर 6 रुधादिगण, तनादिगण 8, क्रियादिगण, चुरादिगण 10वीं। और इसमें पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी धातु कौन सी है, गण कौन सा है सबसे बड़ी धातु। तो इसमें भुआदिगण सबसे बड़ा गण कौन सा हो भुआदिगण, क्योंकि इसमें 1035 धातुएं हैं। सबसे छोटी कौन सी है तनादिगण है, क्योंकि इसमें मात्र 10 हैं। कितनी है मात्र 10 हैं। इससे छोटी कौन सी है, तो इससे छोटी होगी हमारी जुहादिगण, इसमें 25 है ना। और दूसरे नंबर पर कौन सी होगी हमारी
दूसरे नंबर पर होगी हमारी चुरादीगढ़, क्योंकि इसमें 411 हैं। चुरादीगढ़ हमारे दूसरे नंबर पर है, ठीक है। इसमें 411 है, ठीक है। सबसे बड़ी गढ़ कौन सा है, तो वादीगढ़ है। इसमें हमारी 1035 धातुएं हैं। और उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर चुरादीगढ़ आता है और सबसे कम तनादीगढ़ है। उसके बाद जोहादीगढ़ है हमारे हैं, ठीक है। तो ये हमें बहुत ही आवश्यक होती है याद करनी, ठीक है। और ये आपको बताई दिए कि धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, परस्मयी पदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, ठीक है। परस्मयी दूसरों के लिए बोले जाते हैं, पठती पठता है, पठंती ऐसे, वह पढ़ता है, वह खादती खादता है, खादंती वह खाता है। और अपने लिए आती हैं जैसे लभेते पठेते, जैसे पठेते सेवते, ये वाली सेवते सेवंते, सेवते सेवेते सेवंते, ये ठीक है। और ये उभयपदी है, जानाति जानीतः जानन्ति, ठीक है। तो ये उभयपदी हैं। और आत्मनेपदी और परस्मैपदी में ज़्यादा पूछा जाता है, उभयपदी में भी पूछा जाता है वैसे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती है याद करने के लिए। आज समझ गए होंगे कि परस्मयी पद क्या होता है। परस्मयी पद 3 होती हैं ना ये, तो परस्मयी दूसरों के लिए होती हैं, दूसरों के लिए। और आत्मनेपदी अपने लिए, जैसे लभेते और लभंते, ठीक है। तो ये हमारी 3 धातुएं हो गई, ठीक है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं फिर ऐसी कुछ जानकारी के लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, तो ठीक है। धन्यवाद मित्रों।